नाजरीन, दुनिया के कई बड़े बॉक्सर्स की तरह माइक टायसन ने भी गुर्बत के साए में पलकर शोहरत की बुलंदियों की तरफ सफर शुरू किया। इस सफर में जहां इन्होंने कामयाबियां देखी, वहां तनाज़ात और जराइम भी साई की तरह इनका पीछा करते रहे। नाजरीन, अजीम बॉक्सर माइक टायसन की इस मुनफरद कहानी के बारे में जानने से कबल हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी नाजरीन, माइक टायसन ने न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के इलाके में आंख खोली, जो आवारा और जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह था। माइक टायसन बचपन में कबूतरबाजी करते रहे और यहाँ तक कि वो चोरी और लूट मार में भी मुलव्वस रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया कि वो बॉक्सिंग से कबल 38 मरतबा मुख्तलिफ जराइम में पकड़े गए। माइक टायसन जब 12 बरस के थे, उन्हें पर्स छीनने के जुर्म में एक ऐसे सेंटर में भेज दिया गया जो कम उम्र कानून शिकनों के लिए मखसूस था। वहाँ उनकी मुलाकात एक साबिक बॉक्सर ट्रेनर बॉबी स्टुअर्ट से हुई, जो बिगड़े हुए बच्चों को दुरुस्त करने पर मामूर थे। स्टुअर्ट के तवस्सुत से टायसन बॉक्सिंग मैनेजर और ट्रेनर कॉन्स्टेंटाइन डी इमाटो से मिले, जो साबिक हेवीवेट चैंपियन फ्लाइड पीटरसन की तरबियत कर चुके थे। डी इमाटो ने टायसन को बॉक्सिंग रिंग में हरीफ बॉक्सर के लिए दहशत की अलामत बना दिया। माइक टायसन कहते हैं, इमाटो ने उनकी जिंदगी में गैर मामूली किरदार अदा किया। माइक टायसन 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी बॉक्सिंग स्क्वाड में जगह न बना सके। लेकिन जब वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आए तो उन्होंने उसी बॉक्सर को शिकस्त दी जिसने ओलंपिक्स में अमेरिका के लिए हैवीवेट गोल्ड मेडल जीता था। 22 नवंबर 1986 को माइक टायसन ने पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग टाइटल जीता। लॉस वेगास में होने वाले इस बॉक्सिंग मुकाबले में उनके हरीफ आलमी चैंपियन ट्रेवर बर्बिक थे, जिन्हें टायसन ने दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। नाजरीन, ट्रेवर बर्बिक वो बॉक्सर थे जिन्होंने अजीम मोहम्मद अली को शिकस्त दे रखी थी, लेकिन टायसन के सामने वो बेबस नजर आए। टायसन ने ये मुकाबला जीतकर नई तारीख रकम की। वो 20 साल की उम्र में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का हैवीवेट आलमी चैंपियन बनने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र बॉक्सर थे। टायसन ने इसके सिर्फ 4 माह बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का वर्ल्ड टाइटल जेम्स स्मिथ को शिकस्त देकर हासिल किया और फिर 1987 में वो टोनी टकर को हराकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के चैंपियन भी बन गए। टायसन, जो दूसरों को नॉकआउट करके खुशी महसूस किया करते थे, खुद उस वक्त इस सूरत हाल से दोचार हुए जब फरवरी 1990 में बस्टर डगलस ने उन्हें 10वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। टायसन ने इस शिकस्त के बाद इतराफ किया कि फाइट से पहले उन्होंने 2 खवातीन के साथ रात गुजारी। वो पहले भी हर मुकाबले से कबल यही किया करते थे और मुकाबले जीत लिया करते थे, लिहाजा उन्होंने सोचा कि इस बार भी ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन नतीजा उनकी ख्वाहिशात के बरक्स निकला। माइक टायसन की जिंदगी में उस वक्त अहम मोड़ आया जब 1991 में एक मुकाबला हुसन में शरीक खतून डेजरी वाशिंगटन ने उन पर रेप का इल्जाम आयद किया। टायसन ने अगरचे इस इल्जाम की तरदीद की, लेकिन अदालत ने उन्हें 6 साल की कैद सजा सुनाई। ताहम 3 साल के बाद वो जेल से बाहर आ गए। इस दौरान टायसन ने जेल में इस्लाम कबूल कर लिया और उनका इस्लामी नाम मलक अब्दुल अजीज रखा गया। टायसन ने इस्लाम कबूल करने के बाद उम्रा भी अदा किया और उनकी एक तस्वीर भी ज़राए अबलाग की जीनत बनी, जिसमें वो खाना काबा में एहराम पहने बैठे हैं। माइक टायसन मार्च 1995 में बॉक्सिंग रिंग में वापस आए और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के आलमी हैवीवेट टाइटल दोबारा हासिल कर लिए। मोहम्मद अली के बाद टायसन दूसरे बॉक्सर बने जिन्होंने रिंग में वापसी के बाद खोए हुए टाइटल्स दोबारा हासिल किए। 1996 में एवेंडर होलीफील्ड ने इन्हें शिकस्त देकर वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल हासिल किया। जून 1997 में टायसन और एवेंडर होलीफील्ड के दरमियान दोबारा लड़ाई हुई। टायसन ने होलीफील्ड को अपने मुक्कों से काबू करने की बजाय 2 मरतबा उनके कान को चबा डाला। टायसन की इस हरकत पर उनका बॉक्सिंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, जो 1 साल बाद बहाल हुआ। टायसन को अपनी जिंदगी में एक मरतबा फिर जेल की शक्ल उस वक्त देखना पड़ी जब उन्होंने वाशिंगटन में ट्रैफिक के एक झगड़े में 2 अफराद की पिटाई कर दी। अदालत ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई, तहम वो 3.5 माह जेल में कैद रहे। नाजरीन, माइक टायसन ने 3 शादियां की, लेकिन उनकी अज़दवाजी जिंदगी नाखुशगवार रही। उनकी पहली बीवी रॉबिन गिवंस ने, जो एक अदाकारा थी, तलाक की दरख्वास्त ये कहकर दी थी कि उनका शौहर उन्हें जिस्मानी और ज़हनी अजियत दे रहा है। उनकी दूसरी शादी भी कामयाब साबित न हो सकी। 2009 में माइक टायसन ने तीसरी शादी की। 3 शादियों से उनके यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए। टायसन की एक 4 साला बेटी 2009 में वफात पा गई थी। टायसन ने अपने कैरियर में लाखों करोड़ों डॉलर कमाए, लेकिन 2003 में उन्होंने माली तौर पर दिवालिया करार देने के लिए अदालत से रजू किया और ये मौका इख्तियार किया कि वो अपनी जिंदगी में कमाए गए $300 मिलियन गंवा चुके हैं। बॉक्सिंग मुकाबलों में उनका रवैया बहुत ही जारहाना होता था। इन्हें रिंग का खतरनाक तरीन इंसान करार दिया गया। माहरीन इन्हें बॉक्सिंग की तारीख का एक लाजवाल बॉक्सर भी तस्लीम करते हैं। वो
13 बरस तक बॉक्सिंग के गैर मुतनाज़ चैंपियन रहे। उनके हरीफ उन्हें आयरन माइक कहकर पुकारते हैं। फ्लादी माइक या आयरन माइक का प्रोफेशनल कैरियर 1985 से 2005 के अरसे पर फैला हुआ है। माइक टायसन ने अपने शानदार कैरियर में 58 प्रोफेशनल मुकाबलों में 50 मरतबा कामयाबी समेटी। 6 मैचों में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि 2 बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। टायसन ने हरीफ बॉक्सर के खिलाफ 44 मुकाबले नॉकआउट की बुनियाद पर जीते। 2005 में केविन मैकब्राइड से शिकस्त के बाद टायसन ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग को खैरबाद कह दिया। उम्मीद है नाजरीन आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। खेलों की दुनिया के दिलचस्प वाकयात के मुतालिक जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।